वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें चैप्टर शुरू किया था हमने कोल एंड पेट्रोलियम, जो क्लास 8th की साइंस है, लेसन नंबर 2। उसमें हमने कोल के बारे में पढ़ा था। तो कोल होता क्या है, कोल बनता कैसे है और कैसे उसको ज़मीन से हम लेके उसका हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन से, जैसे कोल और कोल गैस। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम होता क्या है, ये बनता कैसे है, और इसके कौन से प्रोडक्ट्स हैं, और उन प्रोडक्ट्स को कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम, जैसा आपको पता है कि आजकल की डेट में जो आप घरों में जो व्हीकल्स यूज करते हो, गाड़ियाँ यूज करते हो, बाइक्स, कार्स, तो उसमें हम फ्यूल यूज करते हैं पेट्रोल। और जो हैवी गाड़ियाँ जैसे ट्रक्स हो गए, बसेस होगी, उनमें हम यूज करते हैं डीजल का। तो ये जो फ्यूल पेट्रोल डीजल, ये हमें मिलता कहाँ से? पेट्रोलियम से। ठीक है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और ये पेट्रोलियम जो होता है ये बनता कहाँ है? ये समुद्र के अंदर बनता है। तो एक्चुअली हम इसको समुद्र से निकालते कैसे, होता क्या कि समुद्र में बनता कैसे है? ये होता क्या है कि समुद्र के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जब उनकी डेथ होती है, किसी कारण वो मर जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो एनिमल्स जो होते हैं वो इस समुद्र के बॉटम में जाके क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो वहां पे सेटल होने के बाद उसके ऊपर सैंड और क्ले की क्या होती है, लेयर चढ़ जाती है। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद होता है, जब वो उनको सर्दियां वहां पे हो जाती हैं, उसके बाद होता क्या है, वहां पे टेम्परेचर हाई होता है और ऊपर से प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो बन जाते हैं पेट्रोल और नेचुरल गैस। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ड्वेलिंग करते हैं, फिर हम वहां पे मशीन के जरिए से, वहां पे खड्डों मशीन के जरिए से हम जमीन के जो ओशंस के जो समुद्र की वजह से हम उस पेट्रोल को निकालते हैं। फिर उसको निकालेंगे, उस पेट्रोलियम को निकालने के बाद हम उसकी प्रॉपर रिफाइनिंग करते हैं। जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया आपको, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है ये पेट्रोलियम से ही निकाले जाते हैं। तो यहाँ भी हम बात करेंगे कि इस पेट्रोलियम को फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम देखा था कि फर्स्ट जो पेनिनसुला, जैसे एक यूएसए में जगह, वहां पे जो है पहली बार जो है इस पेट्रोल को जो है वो जमीन से निकाला गया था। उसके बाद हमारे इंडिया में आप जैसे असम वगैरह में जो है इस पेट्रोल को वहां पे हमारे इंडिया में पाया जाता है। तो बात करेंगे हम कि जब पेट्रोल हम लेते हैं, एक क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उसके बाद इस क्रूड ऑयल को हम लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको रिफाइन करते हैं। कहाँ? रिफाइनरीज में। तो होता क्या है, रिफाइनरीज में क्या, इस जब क्रूड ऑयल को डालते हैं तो वहां पे इसको उस रिफाइनरी में जाके इस क्रूड ऑयल को हम क्या करते हैं, वहां पे डिफरेंट फ्रैक्शंस में, डिफरेंट कंपोनेंट्स में, थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, इन कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। अब हम बात करेंगे कि पेट्रोलियम से कौन कौन से जो है वहां पे जो थ्रू रिफाइनिंग हम क्या क्या निकालते हैं। फर्स्ट हम जो रिफाइनिंग से हमें जो मिलता है, रिफाइनिंग के बाद जो मिलता है वो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घरों में इस्तेमाल वगैरह करते हैं। उस पर पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया और विटामिन, ये सब जो है ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं जो रिफाइनिंग के बाद जो है वहां से जो है हमें मिलते हैं। तो और इसके बाद जो है मैं सेकंड बात की थी कि एक तो वहां पे उसका जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनसे हमें एक तो मिलता है पेट्रोलियम, नंबर सेकंड उसमें मिलता है हमें नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होती क्या है, ये गैस जो है ये हम कंप्रेस्ड फॉर्म में इसको हम सेव करते हैं, जिसको हम सीएनजी भी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये गैस बड़ी अच्छी होती है, ये पोल्यूशन फ्री गैस होती है। इन गैस को हम जो है व्हीकल्स में भी यूज कर सकते हैं ताकि इसकी वजह से क्या हो, पोल्यूशन कम हो। और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है नेचुरल गैस से, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अलग किसी से फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया वगैरह जो है उनसे बनाया जाता है। तो ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये नेचुरल रिसोर्सेज तो है,
लेकिन हमारा फर्ज ये बनता है कि हमें चाहिए कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली तौर पे हम इस्तेमाल करें। देखो आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है या कोल हो गया, इनको यूज करने से मीन्स पोल्यूशन भी होता है, जैसे उस पर ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। तो हमें चाहिए कि जितना कम हो सके हम लोगों को इन नेचुरल रिसोर्सेज का जो है इस्तेमाल करें, ताकि लॉन्ग रन के लिए हमारे लिए ये अवेलेबल हो सके। तो पता क्या है, जो यहाँ पे वो है एसोसिएशन पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पीसीआर। इन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं। ये इनका कहना है कि हम किस तरीके से पेट्रोल और डीजल को हम प्रॉपरली सेव कर सकते हैं। फर्स्ट इन्होंने ये कहा कि जो ड्राइवर जो व्हीकल चलाता है उसको चाहिए कि वो मॉडरेट मॉडरेट या कॉन्शियस स्पीड में गाड़ी को चलाए। नंबर 2 कि जहां पे भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहां पर रुकते हैं, उस टाइम क्या करें, अपने जो गाड़ी के इंजन से उनको बंद कर दें या उनको ऑफ कर दें, या अगर किसी का वेट तुम करते हो उस टाइम गाड़ी को ऑफ करें, ताकि वो जो है डीजल या पेट्रोल वो सेव हम कर सकें। नंबर 3 कि जो टायर्स का प्रेशर है उसको प्रॉपर्ली चेक करते रहे। नंबर 4 कि जो व्हीकल है उसकी मेंटेनेंस को क्या करें, मींस मेंटेन रखिए। अगर उसको मेंटेन रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो जो कंजर्वेशन जो होगी डीजल की पेट्रोल की वो होगी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 कोल एंड पेट्रोलियम, जिसमें हमने कंप्लीट अच्छी तरीके से ये पढ़ा कि कोल होता क्या है, बनता कैसे है और उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और उसको हम कहाँ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहीं पे हमने देखा नंबर 2 पेट्रोलियम के बारे में, जैसे हमने आज पढ़ा कि पेट्रोलियम जो है क्या होता है, उसको हम कैसे जो है हमें मिलता है और कहाँ से मिलता है और कैसे उसको लिया जाता है, किस तरीके से उसको रिफाइनरीज में जाके जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स को लिया जाता है, और जो ये पीएस आ रहे हैं इनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या क्या है, हम किस तरीके से हमने इसको सेव जो है हम इसको इन नेचुरल रिसोर्स को हम सेव मींस पेट्रोल और डीजल को हम किस तरीके से जो है सेव कर सकते हैं। तो साथ में हमने ये भी पढ़ा कि ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं इसके पेट्रोलियम के, जैसे एलपीजी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, घरों में जो है गैस जो है हम खाना वाना बनाते हैं वहाँ पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पेट्रोल जो है लाइट व्हीकल्स जो होते हैं उसमें एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 डीजल जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक्स होगी, बसेज होगी, उसमें एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल मींस लुब्रिकेशन ग्रीसिंग वगैरह जो हम करते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पैराफिन वैक्स, इसमें अलग अलग किस्म के ऑइंटमेंट्स कैंडल्स जो है वो बनाई जाती हैं, वहां पे इसका इस्तेमाल करता है। और विटामिन का इस्तेमाल पहले हम करते थे रोड्स में, जहां जिस रोड्स की ब्लड टॉपिंग होती है वहां पे इसका हम इस्तेमाल करते थे। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो आज तक के लिए इतना, ओके, थैंक यू।